हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमको एजुकेशन। मैं शिवानी हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आज बात करेंगे भक्तिज़्म की, रिलीजियस मूवमेंट्स की। आज हम देखेंगे किस तरह से पूरे 800 सालों तक जो भक्ति मूवमेंट था उसने पूरी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आया था। जितने भी जो सोशल इविल थे उसको कम करने की कोशिश करी थी और किस तरह से पूरी तरह से जो सोसाइटी थी उस समय की उसको बदल के रख दिया था। अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट था और पहली बार लोगों ने जाना कि असली जो भक्ति होती है वो होती क्या है। देखिए, बात है तब की जब तक ये जो तराइन का जो युद्ध था दोनों बार हो चुका था। और उसके बाद फिर जो 8th सेंचुरी के आसपास जो भक्ति मूवमेंट होता है वो इतनी स्पीड से फैलता है कि ना केवल साउथ में बल्कि पूरे नॉर्थ में जो भक्ति मूवमेंट होता है उसे हर कोई जानने लगता है और उसमें पार्टिसिपेट करने लगता है। आज हम उसी भक्तिज़्म के बारे में जानेंगे। ना केवल भक्तिज़्म बल्कि जो सूफीज़्म था वो भी उस समय बहुत ज़्यादा फैल रहा था। जो लोग थे वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो समझ चुके थे कि हमें प्यार से रहना है और सबसे पहले हमें इंसानियत को ऊपर रखना है, क्योंकि अगर इंसानियत जिंदा है तभी हम उस परमात्मा से मिल सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जो ये भक्ति मूवमेंट है और जो सूफीज़्म है उसको एक अलग तरीके से लोगों को दिखाने की कोशिश करी और उनको सिखाने की कोशिश करी। तो आज बेसिकली इस लेक्चर में हम बात करेंगे भक्ति मूवमेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। Bhakti movement. The Bhakti movement was based on the doctrine that relationship between God and the man is through love and worship rather than through performing any ritual or religious ceremonies. तो देखिए, ये तो डेफिनेशन हो गई भक्ति मूवमेंट की कि भक्ति मूवमेंट होता क्या है। ये जो भक्ति मूवमेंट है ये किस डॉक्ट्राइन पे बेस करता है, आपका मतलब किस पे बेस्ड है ये, कि एक जो रिलेशनशिप होती है भगवान के और किसी इंसान के बीच की, वो किसी रिचुअल को परफॉर्म करने से नहीं हो सकती, किसी बड़ी बड़ी जो सेरेमनीज है उनको करने से नहीं हो सकती, बल्कि वो एक तरह का लव और वर्शिप है कि आप उस गॉड से तभी कनेक्ट कर सकते हैं लव के थ्रू या फिर वर्शिप जो प्रेयर होती है उसके थ्रू। हम बड़े बड़े जो अभी तक जो चलता आ रहा था, हमने बहुत सारे वैदिक काल में पढ़ा, उसके बाद भी पढ़ा कि जो बड़े बड़े जो रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, वो वर्शिप की जगह पर मतलब अपनी वर्शिप को करने के लिए उनको लगता था कि एक वर्शिप तभी कंप्लीट हो पाएगी या तभी जो ऊपर वाला है वो आपकी सुनेगा जब आप बड़े बड़े रिचुअल्स करेंगे या बड़ी बड़ी सेरेमनीज करेंगे। उसमें जो बलि वगैरह चलती थी वो सब भी होता था। तो यहाँ पर भक्ति मूवमेंट में उन सारे सोशल इवल को अपोज किया गया कि कोई रिचुअल नहीं चाहिए, कोई रिलीजियस सेरेमनीज नहीं चाहिए। ये अगर आप गॉड से कनेक्शन कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो वो सिर्फ किससे हो सकते हैं, थ्रू लव एंड द वर्शिप। तो ये जो चीज़ थी ये पहली बार भक्ति मूवमेंट के थ्रू लोगों के सामने आई, उन्होंने समझने की इस चीज़ को कोशिश करी। मेन फीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट, और देखिए भक्ति मूवमेंट के अपने कुछ मेन फीचर्स भी थे। जैसे कि सबसे पहले इन्होंने कहा इंटेंस लव एंड डिवोशन एज द मीन ऑफ साल्वेशन। उन्होंने कहा अगर आपको मोक्ष पाना है, अगर आपको मोक्ष तक पहुंचना है, तो आपको लव और डिवोशन दिखाना पड़ेगा। किसके लिए, गॉड के लिए, ठीक है, परमात्मा के लिए। आपको किसी रिचुअल को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इंटेंस लव और जो आपका डिवोशन है, जो आपकी श्रद्धा है, आप उसे शो कीजिए। यूनिटी ऑफ गॉड, उन्होंने कहा कि जो भगवान है वो असल में एक ही है, उसके नाम अलग अलग ज़रूर हैं जिनको हम समय समय पर अलग अलग नाम से जाने, मतलब वो जानते रहते हैं हम उन्हें, कि कभी कोई किसी गॉड के नाम से जानते हैं, कभी किसी गॉड के नाम से जानते हैं, लेकिन असल में क्या है, वो एक ही है। यहाँ पर इन्होंने जितने भी जो रिचुअल्स थे, जो सेरेमनीज थी, उसको बिल्कुल रिजेक्ट किया कि किसी भी रिचुअल या सेरेमनी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो आपको किसी रिचुअल या सेरेमनी को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन्होंने कहा, इन्होंने पूरी तरह से जो कास्ट में उस समय जो जाति भेदभाव होते थे उसको पूरी तरह से ख़त्म करने की बात कही कि यहाँ पर कि असली भक्ति वही है जब आप इस भेदभाव को मिटा दोगे, कि एक तरफ आप भक्ति कर रहे हो भगवान के लिए, परमात्मा के लिए अपना प्यार दिखा रहे हो, श्रद्धा दिखा रहे हो, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, दूसरे लोगों के साथ भेदभाव कर रहे हो, तो वो कहीं से भक्ति उसमें मतलब उसे भक्ति में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, वो नहीं मानी जाएगी भक्ति। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले तो नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जाति के बेसिस पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप ओपन माइंडेड होके क्या करना है, आपको प्रेयर करनी है, ठीक है। कोई भी जेंडर इशू नहीं होना चाहिए कि मतलब जो मैन और वुमेन है उसमें भी किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर किसी के लिए पूरी तरह से जो दरवाजे हैं भक्ति के वो पूरी तरह से खुले हैं। तो इस तरह से जो भक्ति मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाया जाता है। चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, वो दोनों को अलाउ करते हैं कि दोनों को हक है साल्वेशन का, दोनों को हक है कि उनको मोक्ष मिले। दे इवन टुक देयर मील्स टुगेदर फ्रॉम द कॉमन किचन। पहले क्या होता था कि जहाँ पर अगर लो कास्ट के जो लोग हैं अगर वो वहाँ पर आते थे, जो अपर कास्ट के जो लोग होते थे वो वहाँ से दूरी बना लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो भक्ति मूवमेंट था उसमें क्या कहा गया कि
एक ही किचन में से दोनों को सर्व किया जाएगा। एक कॉमन किचन होती थी, उसी में से चाहे कोई लो कास्ट का है, चाहे कोई अपर कास्ट का है, चाहे मैन है वुमेन है, सबका जो मील था वो वहीं से तैयार होता था। इन्होंने वुमेन जो इन्फेंटिसाइड है उसको कंडेम करा, और साथ में जो सती जैसी जो प्रैक्टिस थी उनको भी कंडेम किया। ठीक है, तो मतलब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सोसाइटी के अंदर अच्छे चेंजेस आ रहे थे, जो सोशल एविल थे उसको हटाया जा रहा था, लोग उसको क्या कर रहे थे, अपोज कर रहे थे। उन्होंने कोशिश करी कि लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाए। जैसे कि मान के चलो अगर वो संस्कृत लैंग्वेज यूज़ करते तो उस समय जो संस्कृत लैंग्वेज थी वो ज़्यादातर जो प्रेस्ट वगैरह थे वही यूज़ करते थे। तो जो बाकी जो कॉमन पीपल है उनको तो समझ ही नहीं आता कि वो क्या समझाना चाह रहे हैं। इसीलिए उन्होंने लोकल और जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, जो उस समय जो आम लोगों के बीच की जो भाषा थी, उस भाषा का इस्तेमाल करके अपने मैसेज को फैलाया सोसाइटी के अंदर। उन्होंने क्या कहा कि हर किसी का अपना पर्सनल गॉड हो सकता है, उसमें कोई गलत नहीं है। अगर किसी ने माना हुआ है कि मैं इस गॉड की पूजा करूंगा, दूसरा इंसान किसी दूसरे गॉड को मानता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आपको उसके लिए गुरु की, एक टीचर की ज़रूरत होती है जो आपको उस गॉड को रियलाइज़ करा सके। उन्होंने कहा कि इक्वालिटी होनी चाहिए और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड होना चाहिए, हर किसी में समानता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कोई छोटे बड़े वाली बात नहीं है, हर कोई बराबर है। साथ में जो भाईचारा है उसकी भावना होनी चाहिए, और यही चीज़ हमें सिखाता है जो सूफीज़म हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो भी हमें यही सिखाता है। उन्होंने जो प्रिस्ट थे, जो पुजारी होते थे, उनको बिल्कुल पूरी तरह से उन्होंने ये कहा है कि उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रिस्ट है वो अब तक क्या काम कर रहा था, वो मिडिल मैन का काम करता है कि ये गॉड है और ये कॉमन मैन है, और ये बीच में प्रिस्ट है, ये इस कॉमन मैन की जो मैसेज है वो गॉड तक पहुंचाएगा। तो उन्होंने कहा कि किसी मिडिल मैन की, किसी प्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पर्सनली जो गॉड है उससे अपना कनेक्शन बना सकते हैं। तो इस तरह से ये उनके कुछ फीचर्स थे जो उन्होंने बताने की कोशिश करी। अगर बात करें कि ओरिजिन कहाँ से हुआ भक्ति मूवमेंट का, तो देखिए जो भक्ति मूवमेंट का जो ओरिजिन है वो होता है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से। ये नॉर्थ से स्टार्ट नहीं हुआ था, बल्कि जो इंडिया का जो साउदर्न वाला पार्ट है वहाँ से होता है स्टार्ट, और स्पेशली तमिलनाडु से स्टार्ट होता है ये आपका। ठीक है, 6 से लेकर 10 सेंचुरी तक हम कहेंगे बिल्कुल अपने ये हाई पीक पर रहा है, और धीरे धीरे फिर ये बढ़ता बढ़ता आगे तक नॉर्दर्न साइड तक ये फैल जाता है बाय द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी। तो कम से कम अगर हम बात करें अच्छे से, अगर हम बताएं तो कम से कम 800 सालों तक जो ये भक्ति मूवमेंट होता है बिल्कुल अपने चरम सीमा पर होता है। और जितना हो सका है उतना ज़्यादा, मतलब हम कहेंगे एक तरह का रेवोल्यूशन था ये, जो सोसाइटी में चेंजेस लाने की कोशिश करता है। तो मैंने आपको बता दिया स्टार्ट कहाँ से होता है, ये साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से होता है, स्पेशली आपका तमिलनाडु वाला जो एरिया है वहाँ से होता है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ पर दो मेन ग्रुप बने थे भक्ति सेंट्स के। ठीक है, ये भक्ति सेंट्स कोई और नहीं है बल्कि वही थे जो भक्ति मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। यहाँ पर साउथ इंडिया में मैंने जैसे आपको बताया कि जो भक्ति मूवमेंट है वो आपका साउथ इंडिया से ही स्टार्ट होता है, वो जो कॉन्सेप्ट है भक्तिज्म वो साउथ इंडिया से ही स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर दो तरह के ग्रुप बनते हैं, एक होते हैं नैनार, ठीक है, जो शिव जी को मानते हैं, और दूसरे होते हैं अलवर, जो विष्णु भगवान को मानते हैं। ठीक है, तो आप याद रखना नैनार कौन होते हैं, जो शिव डिवोटीज होते हैं, और अलवर जो विष्णु डिवोटीज होते हैं। ठीक है, जो अलवर और जो नैनार होते हैं वो दोनों ही अपोज करते हैं जो ब्राह्मण्स होते हैं, जो ब्राह्मण्स का जो अब तक वो बहुत ज़्यादा जो ब्राह्मण्स थे वो अपने आप को सुप्रीम बताते आ रहे थे, तो दोनों ही उस चीज़ को अपोज करते हैं, उनके डोमिनेशन को अपोज करते हैं। ठीक है, जो अलवर और जो नैनार होते हैं दोनों ही जो ब्राह्मणिकल डोमिनेशन होता है उसको अपोज करते हैं, और ना केवल सिर्फ ब्राह्मणिकल डोमिनेशन को बल्कि वो जैनिज्म और जो बुद्धिज्म होता है वो उनको भी अपोज करते हैं, वो उनको भी नहीं मानते हैं। वो अपनी बात को भगवान तक पहुंचाने के लिए, या जो गॉड और जो डिवोटी है उसके बीच को कनेक्शन बताने के लिए, उन्होंने जो भी लोगों तक वो मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो मैसेज वो पोइट्री की फॉर्म में फैलाते थे। ठीक है, जो ये भक्ति सेन थे उनका जो मैसेज होता था कि किस तरह से जो डिवोटी है वो गॉड से उनका जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो सकता है, तो वो सारी ये बातें वो पोइट्री की फॉर्म में बताते थे। ठीक है, उन्होंने जितना भी जो काम किया है, मतलब जो उनकी पोइट्रीज़ वगैरह लिखी हैं वो सब उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिखी हैं। वो सुनाते भी उसी लैंग्वेज में थे और लिखते भी उसी लैंग्वेज में थे। देखिए जो वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है वो होती है रीजनल लैंग्वेजेस के, मतलब आप जहाँ पर हो आप उसी जगह की लैंग्वेज को यूज़ करते हो। तो उसमें उन्होंने तमिल और जो तेलुगु लैंग्वेज थी उसका यूज़ किया, जिससे कि जो कॉमन पीपल हैं उस समय जो कॉमन पीपल थे उनकी लैंग्वेज साउथ में कौन सी थी, तमिल और तेलुगु। तो इसीलिए उन्होंने उसी जो वर्नाकुलर जो लैंग्वेज थी तमिल या फिर तेलुगु उसी का इस्तेमाल किया लिखने के लिए भी, पढ़ने के लिए भी, और लोगों को उस चीज़ को सुनाने के लिए भी, जिससे कि जो लोग हैं वो इजीली उस चीज़ को समझ पाएँ और आगे फिर उसको फॉलो भी कर सके। क्योंकि अगर वो संस्कृत में समझा देते तो संस्कृत तो लोग जानते ही नहीं थे उस समय, क्योंकि संस्कृत बोलने का तो उन्हें राइट भी नहीं था, तो उनको आती भी नहीं थी। तो इसीलिए वो आगे फिर उस चीज़ को समझ के क्या ही फॉलो करते। तो इसीलिए उन्होंने जो वर्नाकुलर लैंग्वेज को चूज़ किया जिससे कि वो इस मैसेज को आगे तक फैला सके।
उन्होंने ये भी कहा कि हमें किसी भी जो प्रेस्ट होता है उसकी प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, हमें जो भक्ति ट्रेडिशन है उसमें किसी भी प्रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो अपना जो मूवमेंट है उसको अपनी इन पोट्रीज वगैरह के थ्रू ही उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी किया, ठीक है। और साथ मिलके चाहे अलवर हो चाहे नैनार हो, दोनों ने मिलके ही जो भक्ति मूवमेंट हो उसको इंडिया में इस्टेब्लिश किया, उसकी फाउंडेशन रखी। और आगे चल के आपको अब तक भी पता है कि जो भक्ति मूवमेंट है वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसके जो सेंट्स है वो हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, उनकी टीचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उनको सीख ले तो आपको पूरी ज़िंदगी वो काम आएगी। आपको सही मतलब ये जो भक्ति मूवमेंट है, भक्ति क्या होती है और उसका सही मतलब क्या है, ठीक है ना, वो आपको इन भक्ति मूवमेंट से ही सीखने के लिए मिलेगा, जो मैं आपको एक एक करके सारे बताऊंगी। सबसे पहले जानते हैं हम अलवर्स के बारे में। मैंने आपको बताया था अलवर्स कौन होते हैं, जो विष्णु डिवोटी होते हैं, जो विष्णु भगवान को मानते हैं। देखिए जो अलवर थे ये 12 थे, ठीक है। और ये 12 अलवर ने क्या एक टेक्स्ट कंपोज किया था और उस टेक्स्ट का नाम था नलारिया दिव्य प्रबंधम, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि अलवर्स ने कौन सा जो टेक्स्ट है उसको कंपोज किया था, तो ये आपके सामने उसका नाम है। तो इन्होंने इसी टेक्स्ट को जो नलारिया दिव्य प्रबंधम था इस टेक्स्ट को कंपोज किया था। अंडल वॉज द ओनली फीमेल अलवर संत, इज रेफर टू एज द मीरा ऑफ द साउथ, ठीक है। तो देखिए जितने भी ये 12 सन थे, 12 जो 12 अलवर्स थे, इनमें एक ही फीमेल थी, एक ही फीमेल अलवर सन थी और उनका नाम था अंडल, ठीक है ना। उनका जो नाम है वो यहाँ पर गिवन है और इनको बोला जाता था मीरा ऑफ द साउथ। जैसे आपको पता है कि मीरा वो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त थी, ठीक है ना, और वो बहुत सारे भजन वगैरह किया करती थी उनके लिए। तो वो तो कहाँ थी, वो तो नॉर्थ में थी। तो इसीलिए साउथ में अंडल को मीरा ऑफ द साउथ कहा गया कि वो साउथ की मीरा है, ठीक है। तो ये अलवर के बारे में था कि 12 अलवर थे, उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट है उनका वो कौन सा, नलैरिया दिव्य प्रबंधम, ठीक है। और उनमें एक जितने भी टोटल अलवर सन थे उनमें बस एक ही फीमेल अलवर सन थी जिनका नाम था अंडल, ठीक है। और उनको बोला जाता था मीरा ऑफ द साउथ। तो इस तरह से जो अलवर के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं नैनार्स की। तो मैंने आपको बताया था जो नैनार्स कौन होते हैं, जो शिव डिवोटी होते हैं, भगवान शिव को मानते हैं। ये अपने आप में 63 तमिल सन्स होते हैं और एक्सट्रीम मतलब हम कहेंगे कि जो सन्यासी वाला जो जीवन होता है ना, बिल्कुल है ना, उस जीवन को ये बहुत ही एक्सट्रीम वे पे जीते हैं, ठीक है, टू अटेन द लार्जर गोल। जिससे कि ना इनका मानना ये था कि आप जितना ज़्यादा जो सन्यासी वाला जीवन है आप जितना उसे एक्सट्रीम कर लोगे, ठीक है ना, तो आपका जो गोल है मतलब आप उसको उतनी जल्दी पा लोगे और आपका गोल भी उतना ही बड़ा होगा। 3 एनआर के यहाँ पर नाम बता रखे हैं, जिसमें जो अपार है, ठीक है ना, संबंधार और जो सुंदरर है, ठीक है ना। इन्होंने कंपाइल किया था जितनी भी जो पोएम्स थी एनआर की, उनका कंपाइलेशन किया था इन्होंने और उसको नाम दिया गया था तेवाराम इन 10th सेंचुरी एडी, ठीक है। तो ये नाम आप याद रखना कि ये कंपाइलेशन था, जो नैनार की जो पोएम्स थी उनका कंपाइलेशन था पूरा। Among Nyanar were Brahmins, nobles, but they also including the oil mongers and the Velas। तो देखिए जो नैनार थे, वैसे तो जो ये मूवमेंट्स थे ये सारे के सारे स्टार्ट ही इसलिए हुए थे कि जो बड़े बड़े जो प्रेस्ट वगैरह होते थे उनके रिचुअल्स थे, उनकी सेरेमनी से, जिस तरह से वो भेदभाव करते थे लोगों के साथ के मंदिर में इसको आना है उसको नहीं आना, तो उन्हीं के खिलाफ या उन्हीं सोशल इविल को हटाने के लिए ये सारे जो मूवमेंट है वो शुरू किए गए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए ये भी कहा गया कि जो न्यानार थे उनमें ब्राह्मण्स भी होते थे, नॉबल्स भी होते थे। तो इसका मतलब ये है कि सारे जो ब्राह्मण हैं वो एक जैसे नहीं होते थे, सारे जो प्रेस्ट हैं वो सारे बुरे नहीं होते थे, वो भी चाहते थे कि सोसाइटी में चेंजेस आए। तो इसीलिए हम ये नहीं कहेंगे कि सारे ब्राह्मण बुरे थे या सारे नॉबल बुरे थे, कुछ सही में चाहते थे कि सोसाइटी के अंदर चेंजेस आए और वो सोसाइटी के अंदर वो चेंजेस लेकर भी आते हैं इस भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट करके, ठीक है। भक्ति मूवमेंट के अंदर जो ये नैनार थे इनमें ना केवल सिर्फ ब्राह्मण और नॉबल्स थे बल्कि कुछ ऑयल मैंगोर्स, मतलब ये कौन होते थे, जो तेल का व्यापार करते थे, ठीक है। और जो किसान वगैरह थे कुछ वो भी थे जो इस नैनार में इन्वॉल्व होते हैं और जो सेंट की जो भूमिका है वो निभाते हैं लोगों तक जो भक्ति मूवमेंट होता है उसकी असली टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए। तो इस तरह से जो नैनार के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद एक और जो मूवमेंट हुआ है वो और स्टार्ट होता है, जैसे कि अलवर और नैनार पढ़ा हमने, एक होता है वीर शैव, ठीक है ना, जिनको लिंगायत भी बोलते थे और ये इमर्ज हुआ था 12th सेंचुरी एडी में। देखिए जो ये वीर शैव थे ये क्या थे, ये शिव भगवान को मानने वाले थे, ये भी हिंदुइज्म को ही फॉलो करते थे और ये शैविट मतलब ये जो शिव जी को मानते हैं ये भी वो हुआ करते थे और ये अपने आप को जो वीर शैव है वो बोलते थे। इनके इमर्ज की बात करें हम तो 12th सेंचुरी एडी के आसपास इनका इमर्जेंस देखा गया है कर्नाटका में, ठीक है ना, जो कर्नाटका वाला जो एरिया है वहाँ पर देखा गया है। और कलचुरी जो डायनेस्टी थी उसके रेन में हमने देखा है कि किस तरह से जो ये मूवमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा फैलता है, ठीक है। ये भी अपोज करते थे उस समय जो भी बड़े बड़े जो रिचुअल्स होते थे जो हिंदू प्रिस्ट उस समय बड़े बड़े रिचुअल्स करते थे, ये भी उनको पूरी तरह से अपोज करते थे कि आपको इन रिचुअल्स को करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि भगवान आपसे रिचुअल के लिए नहीं बोलते हैं, उनको सिर्फ क्या चाहिए, लव और वर्शिप।
जो आप अपने पूरे मन से करो। तो जो ये सेक्ट है इसके फाउंडर कौन थे, जो बसवाना थे वो इसके फाउंडर थे, तो आप ये याद रखना। और इस मूवमेंट के जो भी फॉलोवर्स थे वो अपने आप को क्या बोलते थे, वीर शैव बोलते थे, हीरोज ऑफ शिव, या फिर लिंगायत बोलते थे, बियरर्स ऑफ शिवलिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो वीर शैव मूवमेंट है वो हमने पढ़ लिया। अलवर में मैंने आपको क्या बताया, जो कि डिवोटी होते थे भगवान विष्णु के। नैनार में डिवोटी होते थे कौन, जो कि शिव जी के डिवोटी होते थे। ठीक है, और अलवर में सिर्फ 12 अलवर थे और नैनार में 63 तमिल सेंट्स थे। ठीक है, मतलब 63 नैनार थे। और हमने अलवर में क्या पढ़ा कि एक ही फीमेल सन थी जिनका नाम था अंडल, जिनको मीरा ऑफ द साउथ भी कहा जाता था। ठीक है, और ये वीर शैव हो गए। इसमें ये कौन होते थे, ये भी शिव जी के भक्त होते थे और कलचुरी डायनेस्टी के समय इनका मैजेस देखा गया है 12th सेंचुरी के आसपास। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया वीर शैव मूवमेंट के बारे में भी। वी शेप के भी अपने कुछ फीचर्स थे जो हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। उनका मानना था कि जो शिव जी हैं, ठीक है, उनकी मैनिफेस्टेशन कैसे होगी, उनको अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो आपको शिवलिंग की पूजा करनी पड़ेगी। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया कि आपको अपने लेफ्ट शोल्डर पे क्या पहनना पड़ेगा, वियरिंग लिंग, दस नोन एज द लिंगायत, तभी आप क्या बनोगे, लिंगायत बनोगे। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि जैसे कि हम क्या करते हैं, क्रीमेशन करते हैं ना, जब कोई मर जाता है तो हम, उन्होंने कहा कि उसको जलाने से अच्छा है कि आप उसको क्या करो, बरी करो। ठीक है ना, उसको दफन करो। ठीक है, जो दफनाने वाला जो होता है आप वैसे करो, आप उसको जलाओ मत। ठीक है, तो ये भी जो वीर शैव मूवमेंट वाले थे ये इनका कहना था। ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन करा जो थ्योरी थी, रीबर्थ की जो थ्योरी थी, जो बाकी जो दूसरे जो मूवमेंट चल रहे थे जो भी रीबर्थ की थ्योरी को सपोर्ट करते थे, उन्होंने इस पर क्वेश्चन करा। साथ में इन्होंने जो कास्ट सिस्टम था उसको चैलेंज करा, पूरी तरह से अपोज करा कि कास्ट सिस्टम को ये भी क्या करते थे, अपोज करते थे। तो देखिए इनमें सबसे जो एक हम कहेंगे कॉमन बात है सारे मूवमेंट में, वो ये थी कि सबके सब कास्ट सिस्टम को तो सब अपोज करते थे। ठीक है, साथ में इन्होंने कहा कि जो शादी है वो पोस्ट प्यूबर्टी जो एज होती है, जो प्यूबर्टी जो एज होती है, जैसे जब आपकी प्यूबर्टी वाली जो एज है वो आ जाए उसके बाद आपको शादी करनी है, उससे पहले किसी की भी शादी नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जो विडो की दूसरी शादी है उसको भी सपोर्ट किया कि जो विधवा औरतें होती हैं उनकी भी क्या होनी चाहिए, दूसरी शादी होनी चाहिए, उनको भी इस चीज़ के लिए हक मिलने चाहिए। तो बेसिकली जितने भी ये मूवमेंट थे ये सारी जो पुरानी जो कुरीतियाँ थी उनको हटाने के लिए बहुत सारे जो ये चैलेंजेस है फेस करते हैं सोसाइटी के अंदर और सब चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। अब हम बात करेंगे द टू स्कूल्स ऑफ भक्ति। ठीक है ना, हम दो तरह के जो ये भक्ति स्कूलन के बारे में बात करेंगे, दोनों की अपनी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस थे, जिस वजह से एक का नाम पड़ा हमें शगुन स्कूल और दूसरे का निर्गुण। ठीक है ना, तो एक एक करके जानेंगे कि कौन सा जो शगुन स्कूल था वो कौन सा था, जो निर्गुण स्कूल था वो कौन सा था। दोनों की जो टीचिंग्स है उसमें काफ़ी हद तक काफ़ी डिफरेंसेस हैं, वो हम एक एक करके जानेंगे। देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम निर्गुण स्कूल की। इसमें क्या था, जो भक्ति संत थे उन्होंने जो स्कूल है, मैंने आपको जैसे कि बताया कि गॉड के बेसिस पे दो पार्ट्स में स्कूल डिवाइड थे। देखिए जो ये स्कूल था, निर्गुण स्कूल था, वो कहता था कि जो गॉड है वो फॉर्मलेस है। ठीक है ना, इसीलिए कोई एट्रीब्यूट नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, कि वो हम लोगों की तरह नहीं है ना, कि जो हम उनमें एट्रीब्यूट ढूंढे या उनमें क्वालिटी ढूंढे, वो एक फॉर्मलेस है। ठीक है, आपको वो तभी मिलेंगे जब आप जो नॉलेज है उसको एक्वायर कर लोगे। तो जो आपका मेन फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए होना चाहिए। उन्होंने जो जितने भी जो स्क्रिप्चर्स थे उन सबको कंडेम किया, उन्होंने जो आइडल वर्शिप थी उसको भी कंडेम किया, सबको क्या करा, उन्होंने मना करा कि इससे कुछ नहीं होना। ठीक है ना, आप जो चीज़ सही में आपके सामने मतलब इस तरह से है ही नहीं, जिसकी कोई फॉर्म ही नहीं है, आप उसके बारे में जो आइडल वर्शिप है आप उसकी मूर्ति बना के कैसे पूजा कर सकते हो। ठीक है, तो उन्होंने भगवान को क्या बताया, फॉर्मलेस बताया। ये नहीं कहा कि भगवान नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि वो फॉर्मलेस है, उनकी कोई फॉर्म ही नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने जो स्क्रिप्चर्स थे, है ना, जो उस समय के जो टेक्स्ट वगैरह लिखे हुए थे वो सब भी रिजेक्ट किए, और जो आइडल वर्शिप है उसको भी रिजेक्ट किया। ठीक है, और इनको मानने वाले जो लोग थे वो उनमें से कौन कौन थे, जिनके थॉट्स ऐसे ही थे, कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, दादू दयाल हो गए। ठीक है, ये सब क्या मानते थे कि जो गॉड है वो क्या है, वो फॉर्मलेस है, उनकी कोई फॉर्म नहीं है, तो इसके लिए ना कोई एट्रीब्यूट है ना कोई क्वालिटी है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि उनके अंदर ये उनका रंग ऐसा है या उनके बाल ऐसे हैं या उनके, मतलब आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकते हो एक फॉर्मलेस चीज़ को। ठीक है, तो ये था निर्गुण स्कूल। तो आप मान सकते हो जो निर्गुण स्कूल है उसकी खास बात क्या है, कि मतलब जो हमें याद रखनी है कि वो क्या मानते थे कि गॉड क्या है, फॉर्मलेस है। ठीक है, और ऊपर से वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। ठीक है, वो मूर्ति पूजा में बिलीव नहीं करते थे। तो ये कुछ खास बातें थी निर्गुण स्कूल की। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है, आपको दो तीन जो लीडर हैं जो खास खास है उनके तो आपको नाम याद रखने ही है, कि जैसे कि कबीर दास हो गए, ठीक है, गुरु नानक हो गए, दादू दयाल हो गए, कि ये किस स्कूल से बिलोंग करते थे, ये बिलोंग करते थे आपके निर्गुण स्कूल से। क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से जो गुरु थे वो निर्गुण स्कूल से बिलोंग करते थे और कौन से थे जो आपके शगुन जो है उससे बिलोंग करते थे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि देखिए जो कबीर हैं, गुरु नानक है, दादू दयाल है, ये तो बहुत फेमस से हैं, तो डायरेक्टली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद है जो शगुन स्कूल है उसमें, देखिए इसमें क्या कहा था, कि इसमें ये कहा गया था कि जो भगवान है, जो गॉड है, उनकी अपनी एक फॉर्म है तो इसलिए क्वालिटी भी है और पॉजिटिव एट्रीब्यूट भी है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि आप गॉड को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना,
कैसे? जो राम है, कृष्ण है, वो ना उनको अवतार मानते थे कि उनके जो अवतार हैं उनके रूप में आप जो गॉड है उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो। उन्होंने कहा कि जो आइडल और जो इमेज वर्शिप है उन्होंने उसको सही बताया कि हर घर में क्या होनी चाहिए, मूर्ति होनी चाहिए, भगवान की कोई इमेज होनी चाहिए, और वैसे ही टेम्पल्स में होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने उस चीज़ को उनकी आत्मा मानी कि आपको जो स्पिरिट है गॉड की वो आपको आइडल और इमेजेस में देखने के लिए मिलेगी। उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया किस चीज़ पे, लव और डिवोशन पे। उन्होंने लव और डिवोशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया कि श्रद्धा होनी चाहिए लोगों के मन में। साथ में उन्होंने जो वेद की जो स्पिरिचुअल अथॉरिटी थी, ठीक है ना, उसको भी एक्सेप्ट किया कि जो वेद है वो भी सही है। एंड द नीड ऑफ ह्यूमन गुरु एज अ मेडिटेटर बिटवीन गुरु एंड हिज डिवोटी। उन्होंने भी क्या कहा कि एक ह्यूमन गुरु की ज़रूरत है जो एक मेडिएटर का काम करेगा, किसके बीच में, गॉड के और डिवोटी के बीच में। देखिए इनके साथ कौन थे, जो ये शगुन स्कूल है इसमें कौन कौन से थे, रामानुज थे, रामानंद थे, चैतन्य थे। ठीक है ना, ये सब किस स्कूल को बिलोंग करते थे, जो शगुन स्कूल है उसको बिलोंग करते थे। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया निर्गुण। तो देखिए निर लग रहा है पहले से, तो आप समझ सकते हो यहाँ पर निर्गुण है तो फॉर्मलेस की बात की जा रही होगी। यहाँ पे सरगुण है तो इसका मतलब यहाँ पर किसी फॉर्म की बात की जा रही है। ठीक है, तो निर्गुण में क्या पढ़ा हमने, जो फॉर्मलेस गॉड है, साथ में वो आइडल वर्शिप के खिलाफ थे बिल्कुल। और यहाँ पर क्या कहा गया शगुन स्कूल में कि वो डेफिनाइट फॉर्म, उसकी क्वालिटी, पॉजिटिव एट्रीब्यूट सब में बिलीव करते थे। ठीक है, वो वेद को मानते थे, और साथ में वो बोलते थे कि ह्यूमन जो गुरु है या फिर जो मेडिएटर है उसकी ज़रूरत होती है, किसके के लिए, जो गॉड और डिवोटी के बीच में अगर हमें कनेक्शन बनाना है तो उसमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो शगुन जो सगुन स्कूल है उसके कौन है फॉलोवर, रामानुज, रामानंद और चैतन्य। और वहीं हमने जब निर्गुण स्कूल पढ़ा वहाँ पर कौन थे, कबीर, गुरु नानक और दादू दयाल। ठीक है, तो ये आपका जो शगुन स्कूल है उसके बारे में। देखिए अब हम बात करेंगे कुछ जो प्रोमिनेंट भक्ति सेंट थे उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम आदि शंकर के बारे में। आदि शंकर की अगर हम बात करें तो 8th सेंचुरी के आसपास इनका टाइम रहा। ठीक है, और ये क्या बोलते थे, ये अद्वैतवाद है जो, ठीक है ना, ये उसमें बिलीव करते थे। ये जो अद्वैतवाद है ये वेदांत फिलॉसफी को फॉलो करता है, और जो वेदांत फिलॉसफी है वो आपको बताती है मोक्ष का रास्ता। ये जो स्कूल है ये बिलीव करता है सिर्फ किस में, आत्मा में। ठीक है ना, आत्मा और परमात्मा में। ठीक है, तो ये नॉन ड्यूलिज्म को फॉलो करता है, जिसका जो बिलीव है वो किस में है, आत्मा में और परमात्मा में। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर जो ब्रह्मा है वो किस चीज़ को शो करती है, अल्टीमेट रियलिटी को शो करती है, और जो इंडिविजुअल है वो किसको बताता है, वो आत्मा को बताता है। ठीक है, तो ये आदिशंकर थे। आदिशंकर ही क्या लेकर आए थे, ये अद्वैतवाद को फॉलो करते थे। तो इसलिए आपको याद रखना है कि आदिशंकर किससे जुड़े हुए थे, अद्वैतवाद से। ठीक है, उसके बाद है फिर रामानुज। रामानुज क्या थे, ये तमिल ब्राह्मण थे। ये इनके टाइम की बात करें तो 1017 से लेके जो 1137 एडी तक इनका टाइम था, और ये तमिलनाडु के जो एरिया थे ये वहाँ पर थे। हम कह सकते हैं कि ये मेजर एक्सपोनेंट थे ये श्री वैष्णव ट्रेडिशन के। ठीक है, तो मतलब ये वैष्णव को मानते थे, मतलब विष्णु भगवान को मानते थे ये। और साथ में ये क्या बताते थे, अद्वैतवाद। ठीक है ना, कि मतलब ये विष्णु और जो अद्वैतवाद ये दोनों में बिलीव करते, दोनों को जोड़ के बताते थे। ठीक है, और वेदांत फिलॉसफी का ही पार्ट था इनके भी। ठीक है ना, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया। और ये भी नॉन ड्यूअलिज्म को ही बताते थे कि क्वालिफाइड होल बट इट इज कैरेक्टराइज बाय द मल्टीप्लिसिटी इन द अदर वर्ड। कि इनका मानना यही था कि भले ही वो पावर एक है लेकिन उसके रूप क्या है, बहुत सारे हैं। इट बिलीव्स इन ऑल डाइवर्सिटी सम स्विंग टू एन अंडरलाइंग यूनिटी। के मतलब बहुत सारे रूप हैं उनके लेकिन मिलते कहाँ पर है तो वो एक ही। ठीक है ना, तो आपको इतने सारे रूपों को देखने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, उनको यूनिफाइड करना पड़ेगा। उनका मानना यही था कि वो एक ही सुप्रीम पावर है लेकिन उसके जो रूप हैं वो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो ये उनका मानना था। श्रीरंगम रंगनाथ टेम्पल ये आपका तमिलनाडु में है, जो एसोसिएट करता है इसी ट्रेडिशन से जिससे जो रामानुज है वो बिलोंग करते थे। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं माधवचार्य कन्नड़ सेंट। ये आपको कर्नाटका वाला जो एरिया है ये वहाँ पर थे। 1238 से 1317 तक इनका टाइम था। ये किसको मानते थे, द्वैतवाद को मानते थे। और द्वैतवाद भी आपका क्या है, ये स्कूल ऑफ वेदांत फिलॉसफी है। इनकी जो फिलॉसफी है उसको तत्ववाद भी बोलते थे। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग फंडामेंटल डिफरेंस होता है आत्मा के बीच में और ब्रह्मा के बीच में। ठीक है, और ये क्रिटिक थे किसके, जो आदिशंकर हैं उनके। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो आदिशंकर थे उनके थोड़ा उनको क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, अद्वैतवाद वेदांता एंड रामानुज वशिष्ठ अद्वैतवाद वेदांता। तो मतलब ये आदिशंकर और जो रामानुज थे ये उन्हीं दोनों के ही क्रिटिक थे, दोनों को क्रिटिसाइज करते थे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनका मानना अलग था, वहाँ पर ये दोनों क्या मानते थे कि जो आत्मा है वही परमात्मा है। ठीक है ना, दोनों चीज़ें कहाँ से निकल रही है, एक ही से निकल रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या बोलते थे कि दोनों के बीच में एक फंडामेंटल डिफरेंस है, आत्मा और ब्रह्मा के बीच में, दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, फिर है ये निम्बर्ग। ठीक है ना, ये 13th सेंचुरी महाराष्ट्र वाला इनका एरिया था। ठीक है, बाद में ये माइग्रेट भी करते हैं मथुरा के लिए। ये भी एक वैष्णव संत थे। ठीक है ना, ये भी विष्णु भगवान के ही
हम कहेंगे हाँ उन्हीं को फॉलो करते थे, ठीक है। और चीफ प्रोपोनेंट थे किसके, द्वैत और अद्वैत, ये दोनों को ही मानते थे, द्वैत को भी और अद्वैतवाद को भी, ठीक है, ड्युअलिटी को भी और नॉन ड्युअलिटी को भी एट द सेम टाइम, ठीक है। ही फाउंडेड अ कम्युनिटी कॉल्ड द निम्बार्क संप्रदाय, ठीक है। तो ये अपने नाम के ऊपर ही एक संप्रदाय पूरा चलाते हैं, कम्युनिटी चलाते हैं, जिसमें ये कैसे बताते हैं लोगों को कि द्वैतवाद और अद्वैतवाद दोनों की फिलॉसफी के बारे में लोगों को बताते हैं, ठीक है। एंड द बेसिक प्रैक्टिस ऑफ दिस कम्युनिटी इज कंसिस्ट ऑफ वर्शिप ऑफ श्री राधा माधव एंड द श्री राधा, ठीक है। और ये लोगों को किनकी प्रेयर करने के लिए बोलते थे, श्री राधा माधव और जो श्री राधा है, ठीक है ना, उन्हीं को, उनका जो सेपरेशन है, श्री कृष्ण और राधा जी का जो सेपरेशन है, उसके बारे में लोगों को पढ़ाने की या उनके बारे में जो लोगों को समझाने की कोशिश करते थे, ठीक है। रामानंद की बात करें तो उनका जो टाइमिंग है वो 1300 से 1380 जो एडी है, और उत्तर प्रदेश में रहने वाले थे ये भी किसके वो भक्त थे, ये वैष्णव संत थे ये, ठीक है। और ये फाउंडर थे किसके, रामानंदी संप्रदाय के, ठीक है। तो अपने नाम पे ये भी एक संप्रदाय चलाते हैं, जो एक बहुत ही बड़ा जो असेटिक कम्युनिटी होती है, सन्यासी लोगों की जो कम्युनिटी होती है, एक सबसे बड़ी यही होती है रामानंदी संप्रदाय, ठीक है। और ये सबसे बड़े जो ये भक्त थे ये वो लॉर्ड रामा के थे, और जैसे कि हम सबको पता है जो लॉर्ड राम थे, उनका अवतार था किससे, विष्णु से, ठीक है ना। तो विष्णु का ही अवतार थे जो लॉर्ड राम थे, वो उन्हीं के अवतार थे। एंड ही मेड एन अटैम्प्ट टुवर्ड द सिंथेसिस बिटवीन अद्वैतवाद वेदांत एंड द वैष्णव भक्ति, ठीक है। तो दोनों को बताने की कोशिश करते हैं ये। और कबीर हो गए, रविदास हो गए, ये इनके डिसिपल्स होते हैं, ये इन्हीं के क्या होते हैं, शिक्षक, वो हम कहेंगे इन्हीं के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन, कबीर और रविदास। तो आप याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीर और जो रविदास है उनके गुरु कौन थे, तो उनके गुरु कौन थे, रामानंद थे, ठीक है। तो ये पहले होते हैं, जो रामानंद होते हैं ये पहले होते हैं जो हिंदी को यूज़ करते हैं अपने प्रोपोगेशन के लिए, अपने टीचिंग्स को फैलाने के लिए हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा हिंदी समझते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो रामानंद होते हैं, रामानंद ही पहले ऐसे होते हैं जो अपनी जो टीचिंग्स को फैलाने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं जो वल्लभाचार्य हैं, ये एक तेलुगु संत थे, और टाइमिंग की बात करें तो 1479 से 1531 का इनका टाइम था। ये फाउंडर थे किसके, जो कृष्ण के, ठीक है ना, कृष्ण सेंटर्ड पुष्टि मार्ग जो सेक्ट है उसके ये फॉलोवर थे, ठीक है। ये भी वैष्णव इसको ही मानते थे। ही प्रोपाउंडेड द फिलोसफी ऑफ शुद्ध अद्वैतवाद, ये प्योर जो नॉन डुअलिज्म था उसमें बिलीव करते थे, ठीक है ना। एज पर ही मोक्ष साल्वेशन कुड बी अटेंड थ्रू द स्नेह रूटेड लव फॉर गॉड, इनका मानना था कि मोक्ष आपको तभी मिल सकता है जब आप भगवान के प्रति आपका जो प्यार है वो ट्रू है, ठीक है ना। जब आप भगवान से प्यार करोगे तभी आपको मोक्ष मिल सकता है। नथ द्वार इन राजस्थान इज अ सिग्निफिकेंट पिलग्रिम प्लेस ऑफ अ पुष्टि मार्ग संप्रदाय, तो अगर आप पुष्टि मार्ग संप्रदाय के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो उसके लिए जो राजस्थान में नथ द्वार करके एक सिग्निफिकेंट पिलग्रिम प्लेस है, तो वहाँ जाके आपको उसके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिल सकता है। और ये फेमस है अपने श्रीनाथ जी टेम्पल के लिए, ठीक है। तो ये वल्लभाचार्य थे उनके बारे में, तेलुगु संत थे, और किस तरह से ये बताते थे वो मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया है यहाँ पर। कबीर के बारे में हम सभी जानते हैं, कोई ऐसा होगा जो उनके बारे में नहीं जानता होगा। 15वीं सेंचुरी के आसपास का इनका टाइम था उत्तर प्रदेश में, और ये भी जो वैष्णविज्म है उसमें बिलीव करते थे, ठीक है। और मोनोइस्ट थे, मतलब जो एक ही जो गॉड को मानते हैं। अद्वैतवाद फिलोसफी सिग्निफाई प्रेजेंस ऑफ द गॉड इनसाइड एवरी पर्सन एंड एवरीथिंग। ही वाज द डिसिपल ऑफ रामानंद, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि जो रामानंद थे ये उनके डिसिपल थे, ठीक है। और ये निर्गुण स्कूल से बिलोंग करते थे, ठीक है। एंड क्रिटिसाइज द ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ एंड डिस्क्रिमिनेटरी कास्ट, और ये क्या करते थे, जितने भी जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, जो रूढ़ीवादी जो प्रथाएं थी उनको पूरी तरह से क्रिटिसाइज करते थे। और जो भेदभाव होता था कास्ट के बीच में, ये उसको भी क्या करते थे, उसको भी अपोज करते थे, ठीक है। इनके जो फॉलोवर हैं, कबीर के जो फॉलोवर हैं, आगे चल के वो कबीर पंथीज बोले जाते हैं। इनके जो आइडियाज़ हैं उनको जिस एक बुक जो एक टेक्स्ट है उस फॉर्म में कंपाइल किया गया है, और उस टेक्स्ट का नाम है बिजक, ठीक है ना। उस टेक्स्ट का नाम क्या है, बिजक, ठीक है, सॉरी, ठीक है, उसका नाम बिजक है। और कबीर वर्सेस वर आल्सो इनकॉर्पोरेटेड इन आदि ग्रंथ, और जो आदि ग्रंथ है उसमें भी जो कबीर के जो हम कहेंगे जो इंपॉर्टेंट उनकी टीचिंग्स है उसको भी कॉपरेट किया गया है। और जो आदि ग्रंथ है आप सभी को पता होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो किसका, जो सिखिज्म है, ठीक है ना, जो सिख धर्म के जो लोग हैं उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है आदि ग्रंथ, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कबीर के खुद के जो आइडियाज़ हैं उस टेक्स्ट का नाम है बिजक, और उनके जो ये आइडियाज़ हैं ये आदि ग्रंथ में भी शामिल है। और वो आदि ग्रंथ किसका टेक्स्ट है, वो है आपका जो सिख धर्म को मानते हैं उनका टेक्स्ट है। गुरु नानक जी की बात करें तो 1469 से 1539 पंजाब के आसपास जब थे तो इनका ये टाइम पीरियड था पूरा। एंड ही इज़ सेड टू हैव इंस्पायर्ड बाय कबीर, और ये भी जो कबीर दास थे उनकी टीचिंग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और ये भी निर्गुण स्कूल से बिलोंग करते थे, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ठीक है, कि जो कबीर थे, गुरु नानक थे और दादू दयाल थे, ये तीनों ही निर्गुण स्कूल से बिलोंग करते थे। आगे देखते हैं इनके बारे में। ही वॉज द फर्स्ट अमंग द
10 सिख गुरु एंड इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ठीक है ना। तो 10 जैसे मैं बताया कि 10 सिख गुरु रहे हैं, उन्हीं में से एक जो गुरु नानक साहब है वो भी रहे हैं, ठीक है, और ये फाउंडर है सिखिज्म के, ठीक है। उसके बाद है नरसिंह मेहता, 15 सेंचुरी के आसपास का इनका टाइम था और गुजरात इनका एरिया था। ये भी एक सेंट पोइट थे और ये बिलोंग करते थे वैष्णव सेक्ट से। तो ज़्यादातर अभी हम जितने पढ़ रहे हैं सब वैष्णव सेक्ट से ही हैं, ठीक है। तो ये वैष्णव सेक्ट से बिलोंग करते थे और इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखा गया है गुजराती लिटरेचर में। जैसे कि मैंने आपको बताया गुजरात से बिलोंग करते थे। इनका बहुत ही फेमस भजन है वैष्णव जन तो, ठीक है, और ये गांधी जी का हम कहेंगे मोस्ट फेवरेट वन था, ठीक है। और जो नरसिंह मेहता हैं वो उनको और किस नाम से जानते हैं, आदि कवि, ठीक है ना। तो जो नरसिंह मेहता है उनको आदि कवि के नाम से भी जानते हैं और इन्हीं का जो भजन है वैष्णव जन तो वो गांधी जी का फेवरेट है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु की बात करें तो 1486 से लेके जो 34 वेस्ट बंगाल में इनका टाइम पीरियड रहा है पूरा का पूरा, और ये बंगाली हिंदू संत थे, ठीक है ना, बंगाली हिंदू संत थे ये। और चीफ प्रोपोनेंट थे ये प्रोपोनेंट थे ये किसके, अचिंत्य भेद और अभेद, ठीक है। और ये भी वैष्णव धर्म को मानते थे। एंड बीइंग अ प्रोमिनेंट शगुन संत ही ऑल्सो एक्सपाउंडेड द वैष्णव स्कूल ऑफ भक्ति योगा एंड वाज अ एडरेंट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो ये भी जैसे मैंने आपको कहा कि जो शगुन स्कूल है उसको मानते थे। और शगुन स्कूल वाले कौन होते थे, जो कि आइडल वर्शिप में भी बिलीव करते थे और जो गॉड है उसको कभी भी इन्होंने फॉर्मलेस नहीं बताया, इन्होंने हमेशा डेफिनेट फॉर्म बताया कि गॉड की कुछ फॉर्म होती है इसीलिए क्वालिटी होती है। तो उसी तरह से इन्होंने भी जो लॉर्ड कृष्ण है उसको अपना डिवोटी बनाया, ठीक है। और उनके उसमें हम कहेंगे उनके लव में इन्होंने बहुत सारे जो कीर्तन वगैरह थे उनको पॉपुलर किया, बहुत सारे रिलीजियस सॉन्ग थे उसको गाया इन्होंने, ठीक है, वर्शिप करने के लिए। इस्कॉन हैज़ टेकन इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम हिज टीचिंग, जो इस्कॉन है उसने भी जो अपने टीचिंग्स की जो इंस्पिरेशन है वो इन्हीं से ली है। और क्या लिखा है इन्होंने, शिक्षा तकम, ठीक है ना, विच इज़ गौदिया वैष्णव प्रेयर, ठीक है। देखिए जो यहाँ गौदिया वैष्णव है ये क्या है, ये बंगाल में एक जगह है, ठीक है, तो उसी के नाम पे ये लिखा गया है। तो गौदिया वैष्णव प्रेयर, ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इसको स्प्रेड किया गया है। तो आपको याद रखना है चैतन्य महाप्रभु कहाँ से बिलोंग करते थे, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते थे। और जो शगुन स्कूल है ये उससे बिलोंग करते थे, ठीक है, और वैष्णव भक्त थे बहुत बड़े। उसके बाद करते हैं शंकर देव की बात करते हैं। ये बिलोंग करते थे आपके असम से। 1449 से लेकर 1568 तक का इनका टाइम पीरियड है। ये भी कौन थे, वैष्णव संत, स्कॉलर, पोइट, प्ले राइट सब थे ये, ठीक है। बहुत बड़े सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर भी थे, तो सोसाइटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स करते हैं, सुधार करते हैं असम में। और इन्होंने एक फिलॉसफी को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया जिसका नाम था इक्साराना, ठीक है ना, इक्साराना धर्म और वन गॉड। तो मतलब ये जो फिलॉसफी थी ये एक गॉड के बारे में थी कि एक ही गॉड है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और वो भी किसकी फॉर्म है, लॉर्ड कृष्णा की फॉर्म है। सत्रास आर द इंस्टीट्यूशनल सेंटर और द मोनास्ट्री एसोसिएटेड, ठीक है। अब देखिए जो शंकर देव ने जिस रिफॉर्म को वो स्प्रेड कर रहे थे, जिस फिलॉसफी को वो फैला रहे थे, उस फिलॉसफी के लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल सेंटर भी बनाया था जिसका नाम था सतरस, ठीक है। तो आप याद रखना ये उनका जो फेमस वर्क है वो कौन कौन सा है, इसमें कीर्तन घोष, ठीक है, जो ब्रजवाली है, जो मिक्सचर है किसका, मैथिली का और असम का, ठीक है ना, जो असमीज और जो मैथिली है दोनों का क्या है वो मिक्सचर है, जो क्या बनता है, ब्रजवाली बनता है। तो ये किसके बारे में था, ये पूरा हमने शंकर देव के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं सूरदास की। देखिए जो सूरदास थे 1478 से 1518 का टाइम पीरियड रहा है। ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम द बर्थ, तो जन्म से ही ये नेत्रहीन थे। एंड वॉज एन एडवन डिवोटी ऑफ द लॉर्ड कृष्ण, और भगवान कृष्ण के ये बहुत बड़े भक्त थे, बिलोंग करते थे शगुन स्कूल से। और डिसिपल किसके थे, वल्लभाचार्य जी के डिसिपल थे, ठीक है। और इनका बहुत ही फेमस वर्क है सूरदास जी का, वो है सुरसागर। क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्टली पूछा जाता है कि जो सुरसागर है उसको कंपोज किसने किया, या सूरदास जी का कौन सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। तो आपको याद रखना है सूरदास जी का कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क है, सूरसागर, ठीक है ना, जो सुरसागर है वो सूरदास जी ने लिखा था, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके बाद बात करते हैं मीराबाई की। मीराबाई की टाइमिंग 498 से 1546 है। जन्म इनका राजस्थान में, ठीक है, बिलोंग करती थी राजस्थान को। एक रॉयल फैमिली में जन्म हुआ था इनका, और ये बहुत ही बड़ी भक्ति है लॉर्ड कृष्णा की, ठीक है, लॉर्ड कृष्ण की बहुत ही बड़ी भक्ति, यहाँ तक कि इन्होंने लॉर्ड कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था। और उन्हीं की याद में बहुत सारे जो भजन है उनको कंपोज करती हैं। और इनका एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट और पॉपुलर जो कंपोजिशन है वो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आप सबने सुन भी रखा होगा। तो ये इन्हीं का कंपोजिशन है मीराबाई का, जो ये लॉर्ड कृष्ण को याद करते हुए गाती हैं। उसके बाद बात करते हैं दादू दयाल की, ठीक है। ये गुजरात से बिलोंग करते थे। इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था सभी अथॉरिटी को, जो वेद की थी, कास्ट सिस्टम की थी, और जो एक्सटर्नल फॉर्म बताई जाती है वर्शिप की, इन्होंने उन सभी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया था। ये ना तो वेद को मानते थे, ना किसी कास्ट सिस्टम को मानते थे, ना किसी आइडल वर्शिप को मानते थे, ठीक है। और ये इनका कहना था कि हमें ज़रूरत नहीं है कि मतलब अगर हमें भगवान को ढूंढना है तो हमें किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हर जगह है। इंस्टीड ही कंसंट्रेटेड ऑन जप, हिज फॉलोवर आर कॉल्ड द दादूपंथी। वो क्या बोलते थे कि आपको किस पे कंसंट्रेट करना चाहिए, अगर भगवान को, अगर आप गॉड से के आप और अपने बीच में कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो आपको जप करना चाहिए। देखिए जप हम सब लोग जानते होंगे कि जब भगवान का हम नाम बार बार रिपीट करते रहते हैं तो उसको बोलते हैं जप,
ठीक है। तो जो लोग दादू दयाल को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं दादूपंथी, ठीक है। अब बात करते हैं तुकाराम, ठीक है ना। जो तुकाराम जी थे, इनका जो बर्थ है वो 17th सेंचुरी और महाराष्ट्र के आसपास इनका पूरा टाइम है। ये डिवोटी थे विठल या विथोबा, ठीक है, पोर्ड ऑफ वरकारी सेक्ट। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और फेमस थे अपनी पोइट्रीज के लिए, अभंग, प्रमोटेड कीर्तन वगैरह के लिए उन्होंने बहुत काम किया, ठीक है। और ये भी किसके खिलाफ थे, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे। ये जो उस समय जो मेल फीमेल मैन वुमेन में जो भी भेदभाव होता था, ये बिल्कुल उसके खिलाफ थे और कास्ट सिस्टम के भी ये खिलाफ थे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम रामदास, जो समर्थ रामदास थे। इनका जो टाइम पीरियड है 1608 से 1681 तक इनका टाइम पीरियड है। बहुत बड़े डिवोटी थे ये भी लॉर्ड राम के और हनुमान जी के, ठीक है। और ये किसमें बिलीव करते थे, अद्वैतवाद वेदांत टेक्स्ट, जिसको दशबोध भी कहा जाता है इनके द्वारा। और ये फाउंडर थे समर्थ सेक्ट के, ठीक है। शिवाजी हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर संत रामदास। तो देखिए, हम शिवाजी जब महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो उस समय हमें पता चलेगा किस तरह से जो आगे चल के जो बहुत सारे और भी दूसरे रूलर्स आते हैं जो रामदास हैं उनके बहुत बड़े, मतलब हम कहेंगे उनको बहुत ज़्यादा मानते हैं वो, ठीक है ना, उनके फॉलोवर बनते हैं। तो उनमें से शिवाजी भी एक है जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं सेंट रामदास जी की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गुरु घासीदास, ठीक है। इनका टाइम पीरियड है 1756 से 1836। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ये बिलीव करते थे इक्वालिटी में, ठीक है, और स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते थे कास्ट सिस्टम को, ठीक है। सतनामी जो कम्युनिटी होती है वो इन्हीं के द्वारा स्टैब्लिश की जाती है, गुरु घासीदास के द्वारा ही। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है काफ़ी ज़्यादा कि जो सतनामी जो कम्युनिटी है उसको स्टैब्लिश करने वाले कौन थे, तो जो गुरु घासीदास है वही उसको स्टैब्लिश करते हैं। ये भी जो आइडल वर्शिप होती है उसके पूरी तरह से खिलाफ होते हैं और ये निर्गुण स्कूल से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, ये बात साफ है, जहाँ पर भी आपको आ जाए कि ये आइडल वर्शिप से बिलोंग करते हैं और सॉरी ये आइडल वर्शिप के अगेंस्ट है या उसको मानते नहीं है, तो आपको तुरंत सोच लेना है कि ये कौन से स्कूल से बिलोंग करेंगे, तो निर्गुण स्कूल से बिलोंग करेंगे। तो एक सही तरीका जो मैं कहूँगी इन संत को याद करने का है वो ये है कि आप एक लिस्ट बना लीजिए कि ये निर्गुण स्कूल से बिलोंग करते हैं और ये जो शगुन स्कूल है उससे बिलोंग करते हैं। तो अगर आपको अगर इनके नाम ही याद हो गए ना कि ये निर्गुण स्कूल से बिलोंग करते हैं ये सारे, ठीक है ना, ये वाले सेंट, और जो दूसरे वाले हैं वो शगुन से करते हैं, तो आपको बहुत सारी तो ऐसी चीज़ें हैं, फिर आपको ना इनकी सिर्फ कॉमन वो आपको पता ही है शगुन स्कूल में क्या होता है, निर्गुण स्कूल में क्या होता है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इनको याद करना। अगर आप ऐसे याद करोगे कि एक एक का नाम करके ये निर्गुण स्कूल से बिलोंग करते हैं, ये उससे करते हैं, इनकी फिलॉसफी ये है, ठीक है। अगर आप स्कूल की पहचान ना करके इनकी टीचिंग्स की पहचान करोगे तो आपको कहीं ना कहीं बड़ा मुश्किल हो जाएगा इनको याद करना। तो आप लिस्ट बना सकते हैं कि ये जो शगुन स्कूल है उससे बिलोंग करते हैं और ये निर्गुण स्कूल से बिलोंग करते हैं, फिर इनकी टीचिंग ज़्यादातर सबकी सेम ही होती है, ठीक है। इस तरह से देखिए, जो पूरा भक्तिज्म था, जो रिलीजियस मूवमेंट्स थे, ठीक है ना, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड मैंने सारे आपको पढ़ा दिए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जितने भी जो हम कहेंगे सेंट्स आई हैं मैंने आपको उनके बारे में बता दिया, अलवन यना, ठीक है ना, लिंगायत, सबके बारे में मैंने एक एक करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। थोड़ा जो हम कहेंगे जो टॉपिक था ये थोड़ा हम कहेंगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि बहुत सारे जो हमने उनके बारे में पढ़ा है सेंट्स के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में दिमाग में नहीं रह सकती है, तो आप लेक्चर को एक या दो बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी मैंने पूरा जितना भी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैंने सारा कवर करने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, अपने जो बाकी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अच्छी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।